ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो ये अब फैसला कर चुके हैं कि जो सिगरेट पीने की आदत है उसको वो छोड़ने जा रहे हैं। तो आपने करना ये है कि किसी मंथ की डेट फिक्स कर लेनी है कि इस डेट से आपने जो सिगरेट पीने की आदत है उसको कम्प्लीटली छोड़ने पे आपने काम शुरू कर देना है और आपने उन दिनों सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीनी। तो इससे जो 5 दिन पहले होगी रूटीन आपकी, वो कुछ इस तरह से आपने डिज़ाइन करनी है जो कि मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस रूटीन को आप अपने पास लिख भी सकते हैं या आप अपने ज़हन नशीं भी इसको कर सकते। तो स्टार्ट में करना ये है कि ऐसी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है जिनकी वजह से आप इस रूटीन में लगे थे, वो वजूहात आपने अपने पास लिख लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने जो आपके क्लोज़ लोग हैं उनसे आपने इन कांटेक्ट भी रहना है और उनको ये बताना है कि इन दिनों जब आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी होगी तो वो आपके साथ रहेंगे और आपको उस परेशानी से निकलने में आपकी मदद भी करेंगे। तीसरे नंबर पे वो चीज़ें आपने अपने पास लिखनी है जिनकी वजह से आप मोटिवेट होंगे या कुछ ऐसी आदत या ऐसी रूटीन जो आपको इस वक्त हेल्प आउट करेगी। इसके साथ आपने जो आपके यूज़ में आइटम्स हैं जिनसे आपको सिगरेट की स्मेल आती थी, कपड़े, बेडशीट या जो भी चीज़ है उसको भी जल्द अज जल्द आपने वॉश आउट करवा देना है। अपने माइंड में ये रिवार्ड भी आपने रखना है कि जो बजट आपका सिगरेट ख़रीदने में खर्च होता था अब वो आपके पास सेव हो जाएगा। तो उसको आपने अब किन चीज़ों में उसको फर्दर आपने यूटिलाइज़ करना है। तो ये एक रिवार्ड भी आपको इन मामला से निकलने में भी आपके लिए मुआवन साबित होगा। वो आपने अपने अल्टरनेटिव मेथड जो कि इसके मुतबादिल आप यूज़ करेंगे उन दिनों सिगरेट छोड़ने के साथ साथ उनको भी अपने पास आपने नोट कर लेना है। वो ऐसी कोई रूटीन भी हो सकती है, कुछ खाने के आदत भी हो सकती हैं या किसी से मिलने जाना। ये सारी चीज़ें जिस दिन से आपने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना वो दिन आ जाए तो उस दिन की आपने रूटीन वो भी आपने पहले से डिज़ाइन कर लेनी है। उस वक्त आपने ख़ुद को किसी काम में मसरूफ़ रखना है, आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है या कोई भी आपकी एक्टिविटी जो कि आप समझते हैं कि इस मामले में आपको हेल्प आउट करेगी। ज़ाहिरी बात है जब आपकी बॉडी में निकोटीन नहीं जा रही होगी तो जो क्रेविंग आपको फेस करनी पड़ेगी, उस क्रेविंग से बचने के लिए कुछ आपने पैटर्न्स वो भी आपने ज़रूर डिज़ाइन कर लेने हैं उन्हीं 5 दिन के अंदर ही। अब उस आपने करना ये है कि आप उसमें पानी पी सकते हैं, सिप बाय सिप आप पानी पिएं जब आपको क्रेविंग हो रही हो। आप ब्रिस्क वॉक करें, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं या लोगों से आप मिल भी सकते हैं। वो लोग स्पेसिफिकली जिन्होंने आपसे ये वादा किया था कि इन दिनों वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी जो सिगरेट पीने की रूटीन थी उससे निकलने में। इसके साथ आप च्युइंगम का यूज़ कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक फूड जिसको आप खाने के शौकीन हैं तो आप उसको भी यूटिलाइज़ करके आप इससे निकलने में जल्द अज जल्द आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ और ऐसी तदाबीर हैं जिनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। उसमें कैफ़ीन या कॉफ़ी उसकी इनटेक भी आपने कम कर देनी है क्योंकि ये आपकी जिस्म में और ज़्यादा अलर्टनेस पैदा करेगी। तो जब आप रात को फॉर एग्जांपल पी लें, आप रात को सोने में आपको दुश्वारी होगी तो उस वक्त भी एक ख़ास टाइम होता है जब आपको सिगरेट की बार बार तलब महसूस हो रही होगी। तो उससे भी आपने उस दिन आपने इस चीज़ का भी बेहद ख्याल रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो सिगरेट या सिगरेट से रिलेटेड आइटम हो आपने उसकी हरगिज़ परचेज़ नहीं करनी। आपने उन दोस्तों से भी इग्नोर करना है उनको जो सिगरेट पी रहे होते हैं ताकि बार बार आपका माइंड सेट उस तरफ ना जाए। और आपने ये भी नहीं करना कि एक कश लगा लो या ऐसा ऐसा कुछ भी आपने हरगिज़ नहीं करना। क्रेविंग कुछ देर आपको ज़रूर आएगी, उसका एक ख़ास टाइम फ्रेम होगा जब आपकी बॉडी में से निकोटीन की कमी हो रही होगी तो आपको तलब ज़रूर आएगी। तो आपने किसी और एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व कर लेना है। आप सिप बाय सिप पानी पी सकते हैं जब आपको क्रेविंग हो। आपने जितना आपसे मुमकिन हो आपने इसको ज़रूर बर्दाश्त भी करना है, तभी आपकी ये हैबिट इससे आप निकल सकते हैं। इसके साथ साथ आप वॉकिंग कर सकते हैं, उस टाइम आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस करें। आपने नाइट पे जो कॉफ़ी का इंटेक है या कैफ़ीन का वो भी आपने रिड्यूस कर देना है क्योंकि उसकी वजह से आप नींद की कमी का शिकार होंगे। तो उस वक्त भी आपको जो क्रेविंग होगी सिगरेट की वो भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, उसका भी रिस्क होता है। और डे टाइम में भी आप अगर आप जहाँ पे कैफ़ीन 200 तक ले रहे थे तो आपने जो कैफ़ीन की आपकी अमाउंट है उसको भी आपने ये वाली एक्टिविटी 2 हफ्ते तक कंटिन्यूसली जारी रखनी है। अगर बगैर किसी नागे के आप इसको जारी रखेंगे तो ही ये मुमकिन हो सकता है कि सिगरेट पीने की आदत से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इन दिनों जो जो मसाइल आपको दरपेश हों तो जो आपने अपने पास नोट्स बनाए थे उनको आप निकालें, वो लिस्ट आप बार बार देखें कि जिनकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया था
कि आप क्यों आखिर सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो रिवार्ड आपने अपने पास लिखे थे उनको भी बार बार आपने उन रिवार्ड्स को भी रीड करना है। इसके साथ आपने अपने माइंड में उन जो हैबिट्स थी आपकी, उन आदत थी, उनको भी आपने मुमकिन बनाना है कि ख़ुद को उसी में ही आप इन्वॉल्व रखें, ताकि जल्द अज जल्द आप इससे निकलने में कामयाब हो सकें। कुछ ऐसे जो निकोटीन पैचेस आते हैं टेम्परेरीली तौर पे, आर्जी तौर पे, आप उन निकोटीन पैचेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या और ऐसे कोई ड्रिंक्स आते हैं स्टिमुलेंट्स, सम टाइम आप उसको भी पी सकते हैं जब आपको ज़्यादा क्रेविंग महसूस हो रही हो। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली ये वाली एक्टिविटी 2 हफ्ते तक जारी रखेंगे तो उसके बाद आपकी जिस्म में जितनी ये क्रेविंग्स थी वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और आपने ये वर्क कॉन्टीन्यूसली जारी रखना है।